हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं। आज फिर हमने अपना टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ हम प्रॉब्लम्स को लेकर 4 हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं और वन बाय वन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम समझने वाले हैं। किस तरह से इनसे इक्वेशन सेट किया जाएगा और फिर उन इक्वेशन से किस तरह से हमें अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। आज हम वन बाय वन इन्हीं को जानने वाले हैं। इससे पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 2 वीडियो बना हुआ है। ये वीडियो उन्हीं का एक्सटेंडेड वॉल्यूम है। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसे पहले देखते हैं। फाइंड 2 consecutive odd positive integers। यहां पर ध्यान देना है, 2 consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290। दो, एक तो पॉजिटिव है, ठीक है, और वो दूसरी बात है वो ऑड है। इनके जो कहा जा रहा है स्क्वायर का जो सम है वो है 290। तो हमें उन दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का पता लगाना है। जब इसे लगाते तो पहले तो हम मान लेंगे इन्हें, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, लेट एक्स बी एन ऑड पॉजिटिव। उनमें से एक एक्स मान लिया तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि ऑड है तो कंसेक्यूटिव में ऑड जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा +2 करके। तो दूसरा हम मान लेंगे let x be an odd positive integer, the odd positive integer just greater than x is x plus 2। अब हमारे पास हमने 2 ऐसे मान लिए। अब it is given that sum of their square is 290। दिया हुआ है कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो है 290। तो हम इसे इस फॉर्म में समझ सकते हैं। So x square plus x plus 2 whole square equal to 290 आएगा। अब हमने इसे a plus b whole square के हिसाब से एक्सटेंड किया तो हमें क्या मिलता है, एक x स्क्वायर यहाँ है और एक ऑलरेडी पहले से, तो अब हमारा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। अब आगे हम 290 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये -290 होके उधर जाएगा और 4 प्लस उसमें से हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x -286 इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म 2x को स्प्लिट करेंगे इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट 143 आए और सब 2x ही रहे। तो इस तरीके से हम इन्हें स्प्लिट कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x, 13x और 11x का डिफरेंस 2 का रहेगा, -43। और फिर जब हम इनका कॉमन निकालते हैं तो वो आ जाता है x माइनस 11 और x प्लस 13। लेकिन यहां पर दिया हुआ है इसका आएगा निगेटिव में, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि पॉजिटिव है। तो इसलिए यहां पर वो दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो होंगे 11 एंड 13। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वहां क्या करने के लिए कहा जा रहा है। If the sum of first n even natural numbers, शुरू के n even natural number का सम है 420, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n क्या है उसका वैल्यू हमें पता लगाना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लगाना है। सॉल्यूशन वी हैव 2 4 6 8, क्योंकि यहाँ इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 2 शुरुआत है और इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि d बनेगा 2, 2, 4, इनके बीच डिफरेंस जो है 2 ही आएगा। तो इस तरीके से n टर्म तक ले जाते हैं तो वो हमें 420 दे रहा है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं AP के इस फॉर्मूला को, सम ऑफ टर्म्स का, जिसका होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं। a 2 है, d इनके बीच का डिफरेंस वो भी 2 है, हमने उन सबको यहाँ यूज किया। n/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2, 2 से हमने इन्हें काट दिया। अब हमारे पास बचता है n इंटू 2 प्लस n-1 इंटू इक्वल टू 420। अब 1 और 2 के बीच घटने का काम होगा तो +1 बच जा रहा है, n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 420। अब मल्टीप्लाई करेंगे, n जा n स्क्वायर प्लस n1 जा n, इसे शिफ्ट किया तो -420 बन के आ गया। अब मिड टर्म प्लस n को स्प्लिट करके हम इनके फैक्टर पहले निकाल लें। n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n, तो हमारा 1 बच जाता है और इनकी मल्टीप्लीकेशन 420 भी आती है। अब इसको जब आगे हम कॉमन निकालते हैं तो वो आता है n-20 एक और n+21 दूसरा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि n+21 से हमें नेगेटिव मिलने वाला है, तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए राइट आंसर होगा n-20, यानी n इक्वल टू 20 इज द रिक्वायर्ड नंबर, दस नंबर ऑफ टर्म इज n20। तो इस तरीके से हम इसके भी सॉल्यूशन को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन कैसे? सच दैट ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द larger part exceeds the square of the smaller part by 164। उन दोनों को इस तरह से बांटना है कि उसमें जो लार्जर पार्ट है उसका स्क्वायर दूसरे पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। हमें उन दोनों पार्ट को फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इन्हें मान लेंगे जो हम अक्सर करते हैं। लेट द लार्जर पार्ट बी x, देन स्मॉलर पार्ट 16 माइनस x, क्योंकि हमने 16 से इन दोनों पार्ट को बांटा है, एक को हमने x मान लिया तो दूसरा 16 माइनस x हो गया। अब इससे हम इक्वेशन सेट कर रहे हैं। ट्वाइस की बात आई है तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 164, क्योंकि इतना से वो एक्सीड कर रहा है। अब हम इसे और थोड़ा इजी कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें शिफ्ट करके मिला है 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 164। अब हम इनको स्प्लिट करके देख रहे हैं तो हमें फाइनली मिलता है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420। इसके एक्सपेंशन के बाद हमें ये मिल गया। आगे हम बढ़ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x। जब 32 को स्प्लिट कर रहे हैं तो हमें 420 के हिसाब से इन्हें स्प्लिट करना है, तो 42 माइनस 10 तो 32 रह गया, और फिर हमने इनका कॉमन निकाला तो हमें मिलता है x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 42। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर भी हमें नेगेटिव से बच के रहना है, तो इस तरीके से x इक्वल टू 10 आ रहा है। अब 16 को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक अगर 10 है तो दूसरा ऑब्वियसली 6 होगा। सो रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10 एंड 6, जिनमें से इसका ट्वाइस का स्क्वायर इसके स्क्वायर का
प्लस 164 होगा। तो इस तरीके से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या करने के लिए कहा जाता है। The sum of the squares of the two consecutive natural number is 330। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनके स्क्वायर का सम है 330। फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो दो नंबर्स पता लगाने हैं। Let two consecutive numbers be x and x plus 1। अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर है और एक अगर x है तो दूसरा x plus 1 होगा, हमने वो मान लिया है। तो अब हम उन पर करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर जब इनको देखते हैं तो वो आ रहा है 313 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस पे हम सेट कर रहे हैं और इसको जब एक्सपेंड करके देखते हैं तो वो हमें दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस तरीके से इसमें ऐड होकर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनाया और 2x प्लस इसे ले आ रहे हैं तो ये 1 जो है इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर 312 दे रहा है और उसे भी हमने लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर लिया है। फाइनली हम देख रहे हैं तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हमने तीनों ही टर्म को 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। अब x को हम स्प्लिट करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156, इनका डिफरेंस x देगा प्लस में और ये दोनों का प्रोडक्ट 156 देने वाला है। जब हमने इनके कॉमन निकाले तो वो हमें मिल रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 13 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 13, जो हमें देगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ एक चीज ध्यान देनी है, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x प्लस 13 का जब हम निकालेंगे तो वो माइनस 13 हमें देगा, वो नहीं है तो हम इन्हें पॉजिटिव मान के ही चलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 12 एंड 13। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पर इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स को। आप भी इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है करना, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देखकर कुछ फायदा होगा, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।